कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। मुझे हिस्सा नहीं, छुटकारा चाहिए। किसे? तुमसे। छुटकारा? मुझसे? नहीं, कभी नहीं। मुझसे तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं तो उस बेल की तरह तुमसे लिपटा हूं, जिसे अलग करने के लिए झाड़ को ही काटना पड़ता है। भानु, तुम जैसे आदमी को हथियारों की दलाली शोभा नहीं देता। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है। हाँ, मेरे पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं। मेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, और वो कुछ भी नहीं जो होना चाहिए। मेरी जिंदगी में कमी है जो तुम महसूस कर सकती हो। क्या कर रहे हो तुम? किस लिए झूठा प्यार दिखा रहे हो मुझे? हाँ, झूठा प्यार, झूठा प्यार, झूठा प्यार कह दिया कोई से? झूठा प्यार? अरे ये सब मैंने तेरे लिए किया था, तेरे लिए वंचितो। आज शिवा की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, समझे? तुम बेफिक्र रहो सलीम भाई, जग्गू का वार कभी खाली नहीं जाता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इस काम में नाकामयाब हुए ना, तो सैयद कोपरी तुम्हें। जग्गू आज तक अपने किसी काम में नाकाम नहीं हुआ सलीम भाई, आपका काम हो जाएगा। मत उठाना शिवा, तू जानता नहीं तुझे मारने के लिए मुझे किसने भेजा है। मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। शायद तू हमारे धंधे में नया है। हमारे धंधे में जो नाकामयाब होता है उसे क्या सजा मिलती है, ये तुझे अब बेचने वाला ही बताएगा। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, मौत से कोई नहीं भाग सकता। तू अपनी मौत से भाग रहा था और मौत ने तुझे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। एक आखिरी मौका दे दो भाई। मैं वादा करता हूँ कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, कभी डर कर नहीं भागूंगा। जैसे रेस में भागता हुआ कोई घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेना उस पर तरस खाने के बराबर होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे धंधे में जब कोई नाकाम हो जाता है तो उसे खलास कर दिया जाता है हमेशा के लिए। और अब तुम भी कान खोलकर सुनो। तुम्हें जब भी कोई मिशन दिया जाए तो कभी नाकाम होकर सैयद खोपरी के सामने मत आना। बचपन में मैंने सुना था, जो हुआ नाकाम उसका हुआ काम तमाम। ये जग्गू थोड़ी ही देर पहले
चलता फिरता बोलता मेरे पास आया था। अब देखो कैसे ये बेखबर नींद में ऐसे पड़ा हुआ सो रहा है। भाई इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है? ये ठिकाने लगाने वाली बात आइंदा कभी भी अपने धंधे के किसी भी भाई के बारे में मत करना। जग्गू हमारे धंधे में हमारा भाई था। हमारे धंधे में मरे हुए आदमी की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना कि उसके जिंदा रहने पर। समझे? सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इसकी लाश का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से खुद करेंगे। सलीम। जी भाई। सारा बंदोबस्त किया जाए। अच्छा भाई। हेलो अनीता। हाँ कौन? मैं भानु प्रताप की माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं अनीता बात कर रही हूँ। कहिए क्या बात करनी थी आपको? क्या सुधीर ने तुमसे कुछ नहीं बताया? ओ हाँ हाँ, सुधीर ने बताया था। आप जब भी आना चाहिए आ सकते हैं माँ जी। यू मोस्ट वेलकम। ओके बेटा, ओके बाय। ओके बाय बाय। देख लिया मेरी बात ना मानने का अंजाम। इन चक्रों से बाहर आओ शेफ। मैं तो कहती हूँ उन सब चीजों से छुटकारा हासिल कर लो। ओके नीलम, ओके। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। डोंट गिव मी दिस लेक्चर्स प्लीज। इस बार तो तुम उनके अटैक से बच गए, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो लोग तुम्हारे खून के प्यासे वो चुप नहीं बैठने वाले, और अगर चुप बैठ भी गए तो तुम्हें पुलिस के सामने एक्सपोज कर देंगे। एक्सपोज एक दिन होना ही है ना, और मेरे ख्याल में पुलिस और कानून से कोई नहीं बच सकता। बच सकता है शेफ। तुम सरकारी गवाह बन जाओ और पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। पुलिस और कानून को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस और कानून की तरफदारी मेरे सामने कभी नहीं करना। कहाँ था कानून जब मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया था? कहाँ था कानून? कहाँ था कानून जब मेरी माँ और बहन को उसकी मदद की जरूरत थी? कहाँ था कानून? I'm sorry, रात बहुत चुकी है, तुम जाके सो जाओ। लेकिन मेरी बात पर गौर करना, और ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। भूल अगर छोटी होती तो मैं उसे माफ कर देता। You have cheated me, जया। You have cheated me। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नो सर, नॉट एट ऑल। मैं आपको कभी चीट नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम्हें क्या गलत नजर आया मेरे साथ काम करते समय? मैंने आज तक तुमसे किसी चीज का हिसाब तक नहीं मांगा, और जब कभी भी तुमने अपनी परेशानी मेरे सामने जाहिर की, मैंने इसे सॉल्व किया। सर मैंने ऐसे किया क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास का खून किया है। ना जाने कितने फॉल्स बिल्स तुमने मुझसे साइन कराए कि ये सब झूठ है। बोलो कि ये झूठ है। सर मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये सब झूठ है, लेकिन ये 100% सच भी नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? जया, मैंने तुम्हें हमेशा अपना फैमिली मेंबर समझा है, ताकि सिर्फ एक सेक्रेटरी। मैं जानती हूँ सर, मैंने हमेशा आपकी और आपकी कंपनी की भलाई ही चाहिए। अगर तुम कंपनी की भलाई के बारे में तुमने सोचा होता तो तुम उसे फॉल्स बिल साइन नहीं कराते। जे यू नो दैट आज मनी मार्केट कितनी टाइट है, किसके पास पैसा है, और फिर हमारी कंपनी। आई नो दैट सर, हमारे बहुत सारे बिल्स भी पेंडिंग हैं,
लेकिन सर, मैं इस फॉल्स बिल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये बिल्स हमारे चीफ अकाउंटेंट अमृतपाल ने मुझे दिए थे। तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने आज तक कभी तुमसे बिल के बारे में डिस्कस तक नहीं किया। सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप जो अमृतपाल को समझते हैं वो वैसा नहीं है। क्या जानती हो अमृतपाल के बारे में? देखो जया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात याद रखना, अगर गलत इंसान को बढ़ावा दोगी तो वो भी गलत होगा। सोच लो, मैं कल तक सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहता हूं। ओके, नाउ यू कैन गो। ओ गॉड, फिर से कोई आ गया। अब फिर से चाय बनाओ। दीदी तो बस ऑर्डर दे देती। जी, आप कौन? बेटी, मैं भानु प्रताप की माँ हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए। लानी चाहिए, मैं लाती हूँ। बेटी, मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। वो बहुत ही सीधा साधा है। हमारा बहुत बड़ा कारोबार है और मेरा बेटा अकेले ही सारे कारोबार को संभालता है। माँ जी, आप तो मेरे भैया को जानती हैं ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे भैया को जानती हूँ और तुम्हारा खानदान भी मेरा जाना पहचाना है। पर बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहती? वो क्या है ना माँ जी कि भैया मुझसे थोड़े से नाराज है। वो चाहते थे कि मैं LLB करूँ, वकील बनूँ, मगर मैंने कॉमर्स का सब्जेक्ट लेके M.Com किया और अभी एक अच्छी सी कंपनी में अच्छी सी नौकरी करी। बस इसी बात पे भैया नाराज है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने दौलतमंद भाई की बहन होने के बावजूद भी तुम अपने पाँव पे खड़ी हो। ऑफ कोर्स माँ जी, आजकल की हर समझदार लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी नौकरी करने में तो कोई बुराई नहीं। पता नहीं उसकी जिंदगी में कब कौन सा अनजाना मोड़ा जाए जहां उसे दूसरे पे डिपेंड होना पड़े। वाह बेटी वाह, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मगर क्या तुम जानती हो, ये मेरे बेटे की दूसरी शादी है।
हाँ बेटी, ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारी बहू मधु में सारी अच्छाइयां थी, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। काफी कोशिशों के बावजूद भी वो मां नहीं बन सकी। फिर मैंने उसे एक राय दिया, वो अनाथालय से एक बच्चा गोद ले ले, और वो अनाथालय गई भी, मगर क्या माँ जी? वहां जाकर उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। वो अपना सुध-बुध खो बैठी। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। फिर एक दिन वो घर छोड़कर चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। माँ जी, अगर मैं आपके बेटे से शादी कर लूं और क्या बेटी? और आपकी पहली बहू मधु वापस आ जाए तो फिर मेरा क्या होगा? मां, तुम समझती क्यों नहीं हो? सुधीर ने जिस लड़की के बारे में तुमसे कहा है वो दिनेश खन्ना की बहन है, और मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। वो दिनेश खन्ना की बहन है तो क्या हुआ? तेरी और दिनेश खन्ना की दुश्मनी बिजनेस लेवल पर है और कोई झगड़ा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। हाँ, तेरी ये कारोबारी दुश्मनी रिश्ता जुड़ते ही दोस्ती में बदल जाएगी। मां, दिनेश निहायत ही घमंडी और जिद्दी इंसान है। उसे अपने पैसे पे बहुत गुरूर है। वो समझता है कि सिर्फ वही खानदानी है, बाकी सब नीच है, और वो इस रिश्ते से कभी राजी नहीं होगा। राजी होना या ना होना ये तो बात की बात है। तू ये बता कि लड़की तुझे पसंद है भी या नहीं? बेटे भानु, अनीता से मिलने मैं सुधीर के कहने पर गई थी। दिनेश की बहन अनीता मुझसे बड़े ही आदर से मिली। उसने मेरा अच्छा सम्मान किया। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अनीता एक सुशील, सुघड़ और सुंदर लड़की है। मुझे उम्मीद है बेटे कि उसके आते ही तेरी जिंदगी के अंधेरे दूर हो जाएंगे। माँ, मेरे दुख तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसी के आने और ना आने से मेरे दुख दूर तो नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे बेटे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। नेक औरतों के कदम घर में पड़ते ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अनीता ऐसी ही नेक लड़कियों में से एक है। उसके आते ही इस अंधेरे घर में उजाला हो जाएगा। इस घराने को चिराग मिल जाएगा बेटे। माँ, तुम तो उसकी तारीफ इस तरह कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बहू बनी जाएगी। भानु बेटे, तू हमेशा ही उल्टी बातें सोचा करता है। हर माँ बाप और भाई यही चाहते हैं कि उनकी बेटी या बहन किसी अच्छे घराने में ब्याही जाए, और फिर हमारा घराना तो इस शहर के चंद अच्छे घरानों में से एक है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन दिनेश खन्ना का दिमाग ठीक नहीं है। सुना है कि उसकी दो जवान बहनें अनीता और श्वेता अलग अलग रहती हैं। अरे, अपने आप को शहर का इतना बड़ा भाई कहता है, लेकिन अपनी जवान बहनों को अपने साथ नहीं रख सकता। माँ, वो निहायत ही कमीना इंसान है। बेटा, अनीता से मैंने सब कुछ पूछ लिया है। उसने भी दिनेश की मर्जी के खिलाफ कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे कि दिनेश दोनों बहनों से सख्त नाराज है। कौन से गलत काम किए हैं? अनीता ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहीं नौकरी कर ली थी। इस बात से वो सख्त नाराज है। बेटा, वही इस घर को और हमें संभाल सकती है। बस तू हाँ कर दे, मैं उसे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आती हूँ। मगर माँ, दिनेश तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होने देगा। वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। इम्पॉसिबल। बोलो दीपक, क्या बात है? मेरी वाइफ कह रही थी कि आप उससे बहुत नाराज हैं। कह रही थी कि साहब ये समझते हैं कि उसने आपको चीट किया है। जी हाँ। क्या क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत है? डू यू हैव एनी प्रूफ? मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। बहुत सारे फॉल्स बिल्स हैं जो उसने मुझसे साइन करवाए हैं। साइन करवाए हैं? सर एक मिनट, आपने बिल साइन करते समय ये नहीं देखा कि वो झूठे और बनावटी बिल से साइन कर दिया आपने? क्योंकि हमने हमेशा उस पर विश्वास किया है और उसने मुझे धोखा दिया है। अगर पैसे कमाने का इतना शौक था तो मुझे कह दिया होता। What do you mean? What do you mean? है? क्या कहना चाहते हैं आप? You mean she is characterless? Shut up! बकवास मत करो। हमने उसे हमेशा अपना फैमिली मेंबर समझा है। Okay. I'm sorry. लेकिन साहब,
हम अगर धोखेबाज और चरित्रहीन होते ना तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे महल होते। हाँ, ऐसे ऐसे ऐशोआराम होते, समझा? चोर और डाकू होते हम तो आज कहीं और होते हम। वो तुम्हारे बारे में ठीक ही कह रहे थे। वो मुझे दिमागी तौर पर कुछ बीमार समझती है, पागल 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 कहती है मुझे। लेकिन तुम लगते तो नहीं हो। नहीं लगता हूं ना, मैं नहीं लगता हूं ना। आई नो क्योंकि मैं हूं भी नहीं। क्या है सर? देखिए देखिए सर, थैंक यू सर। वो आपकी कंपनी में दिन रात एक करके काम करती है, दिन रात एक करके काम करती है आपकी कंपनी में, तो मुझे यकीन नहीं होता सर कि वो आपके साथ कभी चीटिंग करेगी। नो, नेवर। मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन क्या करूं? उसने ऐसा किया है? नहीं किया सर, नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया उसने, बिल्कुल नहीं किया है। सर आप खुद सोचिए, जो लड़की आपकी कंपनी में ओवर टाइम करके काम निपटाती है, ओवर टाइम करके, जिसका कि वो पैसा तक नहीं लेती, वो भला आपके साथ चीटिंग करेगी? इट्स इम्पॉसिबल सर। ओवर टाइम? यस, ओवर टाइम। जहां तक मेरी नॉलेज है, जया ने आज तक ओवर टाइम नहीं किया। 6 बजे के बाद वो कभी ऑफिस में रही नहीं। यस। हेलो, आपके ऑफिस में नहीं रही? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मतलब ओवर टाइम किया ही नहीं? ओके। मतलब 6 बजे के बाद नहीं रही? 6 बजे के बाद रही नहीं कभी? हाँ। ओवर टाइम? हाँ। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना